हेलो दोस्तों, पिक द फाइट सिविल एकेडमी में आपका स्वागत है। और आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सभी के लिए, और सभी के लिए बिहार सरकार ने 21,391 वैकेंसी जारी की है बिहार पुलिस के लिए। और इसके लिए सभी बच्चों के लिए बड़ी इक्वल अपॉर्चुनिटी लेके हम आ रहे हैं, और सब फ्री ऑफ कॉस्ट पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में एक नए बैच की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको कुछ सिलेबस के बारे में हम बताएंगे और कुछ कैटेगरिया के बारे में बताएंगे। सबसे पहले 21,391 वैकेंसी है, जिसमें आम आदमी की सबसे बड़ी नीड्स पूरी हो सकती है, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी सपना साकार हो सकता है, क्योंकि बिहार सरकार ने पिछली 5 साल में सबसे ज़्यादा वैकेंसी बिहार पुलिस में देने दी है। और इसके लिए आपको पूर्ण रूप से तैयार होना होगा। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले 21,391 वैकेंसी है, जिसमें आपको शैक्षिक योग्यता के बारे में हम बताते हैं। आपको 10+2 पास होना अनिवार्य है। और 2022 तक जो बच्चा 10+2 पास हो चुका है, उनके वो फॉर्म फिलअप कर सकता है। उसके बाद वो बच्चे के लिए न्यूनतम, समान वर्ग के बच्चों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष। पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष। और अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए या जनजाति के बच्चों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष। यानी हर आयु की, हर कैटेगरी के आयु की सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। और इसके लिए जो विकलांग है उसके लिए अलग अलग सीमा की छूट दी जाती है। दूसरा बात, और इसके सिलेबस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि शारीरिक मापदंड के बारे में आयोग बता रहा है कि ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई एक्स्ट्रा अंक नहीं दिया जाएगा। अगर किसी का हाइट 165 cm से ज़्यादा है, अगर किसी का हाइट 165 cm से ज़्यादा है तो उसके लिए अंक नहीं दिया जाएगा। और समान वर्ग के लिए देखिए, समान वर्ग के लिए 165 cm और पिछड़ा वर्ग के लिए भी 165 cm और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 cm। और सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए 155 cm हाइट होना मिनिमम अनिवार्य है। और देखिए, सीना के चौड़ाई के बारे में जो बात की गई है, तो बिना फुलाए 81 cm समान वर्ग के लिए, और फुलाकर 86 cm। यानी हर कैटेगरी में फुलाए और बिना फुलाए में 5 cm का अंतर है। और जो भी है, ये पिछड़ा वर्ग, अंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो सीना फुलाए, इसके लिए नोटिफिकेशन आप आसानी से पढ़ सकते हैं, आप पढ़ दीजिए। दूसरा बात, महिला अभ्यर्थियों के लिए सीना के कोई मापदंड नहीं होगा। क्या नहीं, आयोग बता रहा है कि महिला अभ्यर्थियों के लिए सीना का बेहतर कोई मापदंड नहीं होगा। और देखिए, और ट्रांसजेंडर के लिए जो मापदंड होगा वो महिला अभ्यर्थी को समान होगा। ऐसा नहीं है कि पुरुष अभ्यर्थियों को समान होगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए, ट्रांसजेंडर वाले व्यक्ति गौर से सुन ले। और लिखित परीक्षा का स्तर बिहार परीक्षा समिति के अनुसार भी होगा। क्या होता है लिखित परीक्षा का स्तर? बिहार परीक्षा समिति। ऐसा नहीं है कि हम झारखंड बोर्ड से थे तो झारखंड बोर्ड के स्तर को नहीं, बिहार बोर्ड परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा के अनुसार ही होगा। जैसे और मार्क्स और 10वीं कक्षा के समाज से होगा। दूसरा बात कि 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक दिए जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। और यानी कहने का अर्थ है कि सब बच्चों को 100 में 100 क्वेश्चन करके आना होगा। और देखिए सिलेबस क्या है इसमें, देखते हैं ओएमआर शीट पे एग्जाम होगा, यानी ओएमआर शीट पर आप एग्जाम देख सकते हैं। दूसरा कि लिखित परीक्षा में बिहार परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा के अनुसार ही स्तर का ही सवाल पूछा जाएगा, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र और भौतिकी और समान समसामयिक घटना भी होगी। दूसरा बात, शारीरिक क्षमता के बारे में कुछ बात बता रहे हैं। शारीरिक क्षमता में सबसे पहले दौड़ है। दौड़ के लिए आपको सबसे पहले करना होगा क्या कि अधिकतम 1.6 किमी की दौड़ में अधिकतम 50 अंक निर्धारित किया गया। 50 अंक
देखिए 50 अंक निर्धारित किए गए। 50 अंक यानी 5 मिनट से कम दौड़ पूरा करने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को 50 अंक दिया जाएगा, और 5 मिनट 20 सेकंड तक दौड़ पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को 40 मार्क्स। ऐसा ही जो जितना देर में दौड़ पूरा करेगा उसको उतना ही कम मार्क्स मिलेंगे। और सबसे अच्छा, और मिनिमम अगर अधिकतम अगर 6 मिनट ज़्यादा लगा देता है तो दौड़ में उसका 0 अंक मिलेगा। वो फिजिकल में पूर्ण रूप से असफल माना जाएगा, चाहे कटअप से कितना भी मार्क्स ला दे। दूसरा, महिला अभ्यर्थियों के लिए देखिए 4 मिनट में 1 किमी दौड़ पूरा करना है। 4 मिनट से कम अगर महिला अभ्यर्थी दौड़ पूरा करती है तो उनको 50 मार्क्स दिया जाएगा। ऐसा ही जो जितना देर में दौड़ पूरा करेगा कम में तो उसको कम मार्क्स मिले, ज़्यादा में दौड़ पूरा करेगा तो कम मार्क्स मिलेगा, और कम में दौड़ पूरा करेगा तो अधिकतम 50 मार्क्स मिलेगा। अब देखिए, और गोला फेंकने के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि कुछ बच्चों को जो एनर्जी होती है, एनर्जी उतना बन नहीं पाती है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस अभी से करना होगा। ऑनलाइन अमेजन या फ्लिपकार्ट से आप मंगा सकते हैं। और 16 पाउंड का गोला पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, और महिला अभ्यर्थी के लिए 12 पाउंड का गोला आप आसानी से मंगाकर लगभग आपको रोज 35 गोले फेंकने की प्रैक्टिस कीजिए, और ग्रुप में फेंकिएगा, आपको मोटिवेशन जगेगा और जिससे आपको अच्छे से गोला फेंक सकते हैं। और मिनिमम आप इससे आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको मिनिमम आप 20 से 25 मार्क्स ला सकते हैं। दूसरा कि मेगा सूची दौड़ कूद और गोला फेंकने के कुल अंक प्राप्त करने के आधार पर ही तैयार किया जाएगा। और देखिए, और 21,000 उसके बाद 21,391 वैकेंसी में समान वर्ग के लिए 8556, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 2140, और अनुसूचित जाति के लिए 3400, अनुसूचित जनजाति के लिए 228, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3842 से। और ट्रांसजेंडरों के लिए सरकार ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है। 56 वैकेंसी दी है पहली बार हमारे समझ से पहली बार। अब कहीं कोई वैकेंसी आई होगी जिसमें बिहार सरकार दी होगी, हमारे समझ से तो पहली बार है। और देखिए, पिछड़े वर्ग को महिलाओं के लिए 655, जिसमें कुल वैकेंसी 21,391 है। ये बार आपको कह रहे हैं, बार आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी से जुड़ने के लिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए, और हम आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ बड़ी सुविधा देंगे और ऑनलाइन बात करने का भी मौका देंगे, जिसमें आप कमेंट से आपने जो भी कहना है, जो भी अपने बात को कहना है, जिप सर PDF दे दीजिए, जो भी है उसको हम फुलफिल करेंगे। हमारी टीम बड़ी है और जिसमें आपको अच्छे सुविधा प्रोवाइड कराएगी, जिसमें आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हुए विद्यार्थियों के सपनों को साकार करने के लिए हम लोग आए हैं। और इसके लिए अब इतना ही सिलेबस, और बाकी आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। और पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी से आप जुड़े रहिए। जय हिंद। क्या बोलिए 6 मिनट दौड़वा दिए, कितना